friends. Today we are going to learn about the role of microorganisms in disease. And first of all, we will demonstrate that microorganisms cause disease. कि किसने हमारे पास ये डिस्कवर किया माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज कॉज होती है। ओलिवर होम्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि सेप्सिस जो कि बॉडी का रिस्पांस है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट बॉडी कैसे रिस्पांस करती है, और बाज़ दफ़ा स्वेलिंग या डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज जो हैं आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। वो आपके पास जब मेडिकल स्टूडेंट्स एक दूसरे को टच करेंगे तो उसके थ्रू स्प्रेड हो सकती है। इस तरह एमजे बर्कली ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ग्रेट पोटैटो ब्लाइट ऑफ आयरलैंड दैट वाज कॉज्ड बाय अ फंगस फाइटोप्थेरा इन्फेक्शंस। एंड लुइस पास्चर ने ये हमें बताया कि पेब्राइन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म दैट वाज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट। एडवर्ड जेनर जिन्होंने हमारे पास पहली वैक्सीन डेवलप की, उन्होंने हमारे पास इंडिविजुअल्स को स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए पहली वैक्सीन डेवलप की थी 1796 के अंदर। लुइस पास्चर ने हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन डेवलप की जैसे कि चिकन कॉलरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज की। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की डेवलप की गई थी जो कि एडवर्ड जेनर ने हमारे पास डेवलप की थी। एंड वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज that was developed by Louis Pasteur. रॉबर्ट कॉक या रॉबर्ट कॉक जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं अक्सर, इसके पोस्टुलेट्स हमारे पास बीमारी या कॉजेटिव एजेंट जो है उसको डिटरमिन करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी में बहुत फेमस है, जिसे हम कॉक्स पोस्टुलेट या फिर रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। ये हम पढ़ेंगे। उन्होंने अपने टीचर का डेवलप किया हुआ एक क्राइटेरिया जिनका नाम जैकब हेनले था, वो इस्तेमाल किया और बेसिलस एंथ्रेसिस और एंथ्रैक्स के दरमियान क्या रिलेशन है, या कि एंथ्रैक्स जो है वो हमारे पास बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से कॉज होता है, ये बताया। उनका क्राइटेरिया कॉक्स पोस्टुलेट के नाम से मशहूर हुआ और अभी तक वो क्राइटेरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किसी बीमारी का क्या रिलेशन है, या आया कि कोई बीमारी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रही है या नहीं हो रही, ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1884 के अंदर कॉक्स पोस्टुलेट जो है वो डेवलप किए गए थे रॉबर्ट कॉक की तरफ से। ये हमारे पास कॉक्स पोस्टुलेट हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉजेटिव और इटियोलॉजिकल एजेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट इन हेल्दी इंडिविजुअल। कि हमारे पास कॉजेटिव एजेंट जो है जिसकी वजह से बीमारी हम कह रहे हैं कॉज हो रही है, वो हमारे पास इल जानदार में या अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और किसी हेल्दी इंडिविजुअल को अगर हम देखें तो उसमें वो एब्सेंट होना चाहिए। द एजेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन प्योर फॉर्म। वो जो हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसको हम वहाँ से ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर सकें और फिर हम उसको प्योर फॉर्म में कल्चर भी कर सकें। व्हेन द कल्चर्ड एजेंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म द सेम डिजीज मस्ट अकर। और जब हम उस पॉजिटिव एजेंट को वहाँ से सेपरेट कर लेंगे या हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेशन के बाद अगर हम वही एजेंट किसी और ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को भी वही बीमारी हो जानी चाहिए जहाँ से हमने वो ऑर्गेनिज्म सेपरेट किया था। द सेम पॉजिटिव एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द अफेक्टेड होस्ट। और फिर जो हमने होस्ट को या जिस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट किया है, वही सेम वाला पॉजिटिव एजेंट जो हमने पहले वहाँ से सेपरेट किया था, आइसोलेट किया था, उसको अब यहाँ से भी आइसोलेट होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और आइसोलेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि बीमारी उसी एजेंट की वजह से या उसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। कल्चर मीडिया जो है उसको हम क्यों डेवलप करते हैं, ये कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसा कोई मीडियम है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। तो ग्रो करवाने के बाद हम डेफिनेटली उसका प्योर कल्चर ऑब्टेन करते हैं, या जिसे कह लेंगे हम उसकी आइसोलेशन करते हैं। सिर्फ एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाए, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। कॉक के पीरियड में स्पेशली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी दैट वाज जिलेटिन। इट इज नॉट यूजफुल एज सॉलिडिफाइंग एजेंट एंड it melts at about 28 degrees Celsius and some bacteria hydrolyze it with enzymes. तरह फेनी हेसे
शी वॉज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द कॉक्स असिस्टेंट वॉल्टर हैसे। शी प्रपोज यूजिंग एगर। एगर का ये फ़ायदा है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज पे जाके मेल्ट होता है, यानी उससे पहले ये सॉलिड होगा, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसको ऑलमोस्ट 2% हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करने के लिए। रिचर्ड पैट्री जो है हमारे पास एक और असिस्टेंट थे कॉक के, उन्होंने पैट्री डिशेस डेवलप की जो कि अब भी हम तक पैट्री डिशेस इस्तेमाल करते हैं। और ये पैट्री डिश की एक फ़ोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीसीराज की बात करें तो एडवर्ड जेनर के बारे में हमने पहले ही कहा, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि उन्होंने पहली वैक्सीन जो है वो हमारे पास डेवलप की। इन 1796 डिस्कवर्ड दैट कोपॉक्स induced protection against human smallpox, and he called it as the procedure of vaccination. What is vaccination? Vaccination को अगर हम define करना चाहें तो it is the inoculation of healthy individuals with weakened or attenuated forms of microorganisms that would otherwise cause disease to provide protection or active immunity from disease upon later exposure. कि हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में या हेल्दी इंडिविजुअल्स में आप वीकेंड माइक्रोब इंजेक्ट कर दो जो किसी बीमारी का कॉज है, उनको वीक करके, उनको एटेन्यूएट करके किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर दें, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, एंटीबॉडीज़ या उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में, उस इंडिविजुअल में आ जाएगी, और बाद में लेटर ऑन अगर वो उसी ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होता है या वही ऑर्गेनिज्म उसको अफेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से उसको बीमारी नहीं होगी। Pasteur and Roux reported that incubating cultures longer than normal in the lab resulted in attenuated bacteria that could no longer cause disease. कि अगर बैक्टीरिया को हम जो नॉर्मल उनका कल्चरिंग का टाइम है उससे ज़्यादा टाइम के लिए हम उनको कल्चर करते हैं तो वो अटेन्यूएट हो जाते हैं, यानी वो बीमारी कॉज नहीं कर सकते। उन्होंने चिकन कॉलरा के साथ काम किया जो कि पास्टोरेला मल्टोसिडा की वजह से हमारे पास होता है, और उन्होंने नोटिस किया कि अगर ऑर्गेनिजम्स को एटेन्यूएटेड कल्चर के साथ हम एटेन्यूएटेड कल्चर जो है वो ऑर्गेनिजम्स में इंजेक्ट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि उनको बीमारी नहीं होती, बल्कि वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जो है वो पैदा कर लेते हैं। पास्टर एंड चैम्बरलैंड डेवलप्ड अदर वैक्सीन लाइक एटेन्यूएटेड एंथ्रेक्स वैक्सीन, जिसमें उन्होंने पोटेशियम बाइक्रोमेट जो है और हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया। एटेन्यूएटेड रेबीज वैक्सीन दैट वाज प्रोपगेटेड बाय द वायरस इन रैबिट फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्सट्रैक्ट। पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम जो है वो एमिल वॉन बेहरिंग और शिबासाबुरु किटासाटो जो है इन लोगों ने किया। इन्होंने क्या किया कि एंटीबॉडीज़ बनाई किसी ऑर्गेनिज्म में, यानी एक पिग के अंदर उन्होंने रैबिट से एंटीबॉडीज़ ली। रैबिट जो है जिसको पहले बीमारी हुई हुई थी वहाँ से इन्होंने एंटीबॉडीज़ ली, और वो एंटीबॉडीज़ या ब्लड की प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने रैबिट में इंजेक्ट की। रैबिट में इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने वहाँ से एंटी सीरम को या एंटीबॉडीज़ को रिकवर किया, और जब उन एंटीबॉडीज़ को किसी नॉन इम्यून पर्सन में इंजेक्ट किया तो उनमें भी रेजिस्टेंस जो है या उनमें रेजिस्टेंस किसी डिजीज़ के खिलाफ आ गई। इस प्रोसेस को उन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन का नाम दिया। जॉन टिंडल की अगर हम बात करें तो 1876 के अंदर इन्होंने हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर की, एक हीट सेंसिटिव और दूसरे हीट रेजिस्टेंस। हीट सेंसिटिव को हीट लेबाइल फॉर्म्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स हैं, और अगर आप उनको बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि हीट रेजिस्टेंट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास एंडोस्पोर्स हैं, और अगर आप उनको हीट करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि काफ़ी हद तक वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। टिंडल ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास ऑल्टरनेट प्रोसेस जो है, यानी आप उसको हीट करने के बाद कूल करें और फिर हीट करें, ऑल्टरनेट हीटिंग अगर आप उसकी करें ऑलमोस्ट 5 टाइम्स तो एंडोस्पोर्स को भी किल किया जा सकता है। दिस प्रोसेस वाज नोन एज स्टरलाइजेशन या फिर टिंडलाइजेशन। उसके बाद फर्डिनेंड कोहन इन 1876 फर्डिनेंड कोहन
डिस्कवर्ड हीट रेजिस्टेंस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसको उन्होंने एंडोस्पोर्स का नाम दिया, एंडोस्पोर्स ऑफ बैसिलस स्पीशीज एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, और ये हम एंथ्रैक्स बैसिलस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।